नैना एक बार फिर आंखें बंद करके नागमणि की खोज करने की कोशिश करती है। तभी उसे एक शिव मंदिर की छवि दिखाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि नागमणि उस मंदिर में है। तीनों उस मंदिर में जाते हैं और कपिल नैना उस मंदिर के आसपास एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे कोई भी राक्षस या दानव नागमणि के पास न पहुंच सके। अब वो नागमणि सिर्फ नैना और कपिल के सामने ही प्रकट होगी, जिससे दोनों हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और नागमणि को अपने सामने प्रकट करने की प्रार्थना करते हैं। उसके सामने आते ही तीनों से प्रणाम करते हैं। तभी वहाँ शिव भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि नागवंश को छोड़कर कोई भी अगर उस नागमणि को अपने वश में करने की कोशिश करेगा या उसे हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अगर ये नागमणि आपके हाथों से किसी गलत हाथों में चली गई तो वो इंसान और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तभी कपिल और नैना भोलेनाथ से बोलते हैं कि आप चिंता न करें, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन नागमणि को किसी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। जिसके बाद शिव भगवान और नागमणि दोनों ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ कपिल की माँ सुषमा उससे बोलती है, तुम तीनों इच्छाधारी नाग नागिन हो। ये बात तुमने मुझे आज तक नहीं बताई। एक इच्छाधारी नाग होकर तुमने मेरी कोख से जन्म लिया, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। अपने माता पिता की ये बात सुनकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसका धरती लोक से विदा लेने का समय आ गया है। क्योंकि धरती लोक में रहने का उसका समय जब तक था जब तक उसकी नागराज होने की सच्चाई किसी को पता न चले। जिस दिन सबको उसका राज पता चलेगा उसे धरती लोक छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने माता पिता को बता देता है कि उसका बेटा कपिल बहुत पहले ही मर चुका है और वो एक नागराज है। ये सुनकर दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो उनका सारा सच बताता है कि अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने कपिल पर वार किया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। सब कुछ बताने के बाद तीनों अपने नागलोक वापस चले जाते हैं, जहां नागराज विराट को नागराज की गद्दी पर बिठाया जाता है और उसका तिलक भी होता है। जिसके बाद नैना और विराट एक साथ अपना अच्छा समय बिताते हैं। तभी आसमान में जोरों की बिजली कड़कती है और दोनों घबरा जाते हैं कि नागमणि सुरक्षित है या नहीं। ये देखने के लिए कि नागमणि सुरक्षित है या नहीं, दोनों धरती लोक पर जाते हैं और शिव मंदिर का नजारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी माँ सुषमा जिसने नागमणि को प्रकट किया हुआ था, साथ ही वहाँ विकराल भी था। ये देखकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सुषमा को नागमणि के बारे में कैसे पता चला और विकराल उनके साथ क्यों था। इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं अगले पार्ट को।